हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, कल अपन ने वो टॉपिक किया था नीचे से ऊपर की ओर कोरोलियस फोर्स निकाल रहे थे अपन, ठीक है। उसके अंदर अपन ने यहाँ तक कल बात कर ली थी। जल्दबाजी में मैं उसको छोड़ना चाहती थी, मैंने कहा कि आप लोग कर लेना, पर कोई नहीं है। अभी अपन इस वाले टॉपिक को यहाँ पर यानी कि बोर्ड पर ही कंप्लीट करते हैं। देखो, ठीक है। अब अपन ने इक्वेशन 18 निकाली थी और इक्वेशन 19 निकाली थी। 18 और 19 इक्वेशन निकाल ली थी। अब 18 इक्वेशन के अंदर अपने पास क्या है, सी डैश है, ठीक है। अब इस सी डैश की वैल्यू जो है अपन इक्वेशन 18 में पुट करते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है अपने पास। एक्स डैश इक्वल ओमेगा जी कोस लैम्डा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी मल्टीप्लाई सी टी। अच्छा जी, अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी 3/2, ठीक है। अब अपन ने इसको पुट कर दिया। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, इस टी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात पता है कि अपन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है। यही तक बात कर रहे थे, इस वाले की तो बात कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को, कौन सा, एक्स डैश, क्लियर है। कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक आ रहे हैं अपन, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ रहे हैं। तो देखो, जितना समय आप लोगों को नीचे से ऊपर जाने में लगता है ना, उतना ही समय आपको ऊपर से नीचे आने में लगता है, ठीक है जी। क्या है, जितना टाइम आप लोगों को नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम आप लोगों को ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ बी से सी तक आने में लगा समय क्या हो जाएगा, देखो, बी से यहाँ बी से सी तक आने में लगा समय, टाइम क्या हो जाएगा। अब अपन अगर नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में अगर दोनों जगह सेम टाइम लग रहा है, तो अपन इसको क्या कह देंगे, यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, 2h अपॉन जी, ठीक है। अब ये जो टाइम अपने पास आया है, इसको इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर अपन निकालते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलो जी, एक्स डैश इक्वल ओमेगा जी कोस लैम्डा, ये कितना है। अच्छा जी, इसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, कैसे, 2h अपॉन जी, या फिर ऐसे ही लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2h अपॉन जी की पावर क्यूब माइनस ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी, टी की वैल्यू रख दो यू की यू, 2h अपॉन जी माइनस 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो इसको, देखो, अगर इसको आप ऐसे लिखोगे, मान लो 2h अपॉन जी, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ठीक है। तो फिर एक चीज़ देखना सामने अच्छे से, इस 2h/g की पावर 3/2 रूट को बाहर निकाल लेना, और यहाँ पे 2h/g और यहाँ पे क्या है, 2h/g की पावर 3/2। तो अब अपन इन सब से क्या कॉमन ले ले बाहर, क्या ले लेते हैं, 2h अपॉन जी की पावर 3/2, ठीक है। एक चीज़ और देखना, ये वाला देखो बाहर कितना है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3/2। तो कहने का मतलब इन सब से अपन क्या कॉमन ले ले बाहर, देखो, एक्स डैश इक्वल ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h/g की पावर
3/2 को अपन ने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। ध्यान से देखना भाई, अगर इसका रूट हटा के आप इसको बाहर लेके जाओगे तो ये पावर में क्या आ जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक 2h/g ये है, यानी कि इसके ऊपर एक पावर है और एक ये रही, तो अगर इसको बाहर लेके जाओगे तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो 1 प्लस 1/2 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। तो इन दोनों की पावर क्या हो गई, यहाँ पे 3/2 हो गई, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे भी कितना है, 2h/g की पावर 3/2। तो इन सब को अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो देखो अपने पास क्या बचा यहाँ से, 1/1/3 -1 -2/3, ठीक है। अपने पास क्या बचा, देखो यहाँ से 1/3। अच्छा जी, इस ओमेगा बाई के अपॉन में भी 3 है, देखो ये है ना सच में, ठीक है, ये लो, ठीक है। यहाँ से अगर ओमेगा जी कोस लैम्डा भी बाहर आ गया और ये वाले भी बाहर आ गया तो बचा क्या, 1/3 बचा, जिसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से भी ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h/g को क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, ये पूरी वाली टर्म बाहर चली गई तो 1 बचा, यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब यहाँ से भी ये वाली पूरी टर्म बाहर चलेगी तो बचा क्या इसके पास, 2/3 बचा, ये उसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो चलो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आप लोगों के पास ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h/g की पावर 3/2, और इसको सोल्व करोगे तब आपके पास आ जाएगा 4/3। क्लियर है। तो अब अपने पास अक्ष डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -4/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h/g की पावर 3/2। यही अपने को क्या करना था, अक्ष डैश यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना था। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है जी। हाँ जी, अब अपन अपनी नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं और इस यूनिट की लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब अपन लेते हैं एकदम न्यू टॉपिक, और इस यूनिट का वो है कौन सा, लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक होते ही आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, उस टॉपिक का नाम है आपके फैकल्ट पेंडुलम, ओके। कौन सा, फोकल्ट पेंडुलम, यानी कि फोको लोलक। क्लियर है जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग या फिर उसका नाम क्या है, फोकल्ट लोल पेंडुलम, FOUCAUL, ये लो जी। फैकल्ट पेंडुलम। अब ये फैकल्ट पेंडुलम होता क्या है, देखो बात करते हैं इसकी फोको लोलक की, कि ये फोको लोलक होता क्या है। अगर हम एक धागे से, मान लो ये कोई धागा है, ठीक है, इस धागे से अपन ने एक पिंड को बांध दिया, ओके। बात किसकी कर रहे हैं, फैकल्ट पेंडुलम की, ओके। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं और उस धागे के एक पिंड को बांध देते हैं और उस धागे को पकड़ के, ठीक है, मान लो ये कोई धागा है, इसके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई पिंड बांध दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस धागे को पकड़कर छोड़ देते, मान लो मैंने इसको पकड़ के ऊपर से जरा सा पकड़ के छोड़ दिया, ये लो, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, इधर दोलन करेगा, ठीक है। दोलन करने की शर्त क्या होती है, देखो, ठीक है, दोलन करने की एक शर्त होती है कि दोलन हमेशा सीधी रेखा में होना चाहिए, वृत्ताकार पथ में दोलन नहीं होना चाहिए। आप किसको दोलन बोलोगे, ये चीज़ है, ये इधर जाएगी, ये दोलन है, या फिर ये ऐसे घूम के आएगी, या वो दोलन है। तो देखो, दोलन करने की अपने पास एक शर्त होती है कि अगर आप दोलन करवाते हो किसी चीज़ को तो वो एक सीधी रेखा में दोलन करनी चाहिए, ना कि ऐसे गति करनी चाहिए, ठीक है।
तो दोलन करने, अगर दोलन करेगा तो वो ऐसे दोलन करेगा। अब क्या किया, फोको नामक एक वैज्ञानिक था, उसने पृथ्वी का कोणीय वेग, ठीक है, एक साइंटिस्ट था फोको नाम का, ठीक है, उसने क्या किया, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात की। क्या की, उसने अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करने की कोशिश की, और वो एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए कहाँ था, वो पृथ्वी के ऊपर ही था, यानी कि अर्थ के ऊपर ही था। अब जरा सोचो, आप पृथ्वी पर खड़े हो, ठीक है, या फिर बैठे हो, मान लो अभी भी बैठे हो आप लोग, अगर आप लोग पृथ्वी पर खड़े हो या फिर बैठे हो तो आपके आसपास की जो वस्तुएं होती है आपको घूमते हुए दिख रही है, ठीक है, आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं वो आपको क्या होंगी, घूमते हुए दिख रही है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, नहीं, तो आप क्या कहोगे कि मेरे सापेक्ष तो क्या है, सब स्थिर है, ठीक है, आप क्या कहोगे कि मेरे सापेक्ष तो सब स्थिर है। कौन कह रहा है कि घूर्णन गति फिर भी हो रही है, ठीक है, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं जहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, तो देखो अब क्या किया, ये कैसे होगा मैम, अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे होगा, आप खड़े खड़े अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कैसे बता सकते हो, तो ध्यान से सुनना। फोको ने क्या किया कि ध्रुवों के पास गए, यानी पोलर के पास गया ये, ठीक है, पोलर एक्सिस जो होती है ना, ध्रुवीय एक्सिस, तो फोको ने क्या किया कि वो पोलर के पास गया, ठीक है, ध्रुवों पर गया, और उसने क्या किया, वहाँ जाकर 70 मीटर लंबी एक रस्सी ली, ठीक है, कितनी मीटर, 70 मीटर, उसने क्या ली, रस्सी ली, और 28 किलोग्राम का एक पिंड उस रस्सी के बांध दिया। याद रखना कि वो कहाँ गया, पोलर पर गया, कौन, फोको नामक साइंटिस्ट, ठीक है, उसने वहाँ जाकर क्या किया, एक 70 मीटर लंबी रस्सी ली और 28 केजी का एक पिंड उस रस्सी के बांध दिया। अब आप लोगों को पता है कि अगर 70 मीटर लंबी रस्सी कितनी लंबी होती होगी, ठीक है, तो उसने वो पिंड बांध के उस पिंड को जरा सा दोलन करने के लिए छोड़ दिया, ठीक। अब जब वो दोलन कर रही है रस्सी, तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसे दोलन करेगी वो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे दोलन करती है और उसके बाद वो ऐसे घूमने लग जाती है। कैसे घूमने लग जाती है, ऐसे घूमने लग जाती है। वो सोच रहा है कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, तो फिर उसने उसको फिर से रोका। किसको, वो जो पिंड है और वो जो रस्सी के बांध रखा है जो पिंड, उस पिंड को फिर से रोककर उसने क्या किया, थोड़ी देर रोका, फिर से उसने उसको क्या करवाया, दोलन करवाया। तो थोड़ी देर के लिए वो दोलन क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यानी कि सीधी रेखा में हो रहा है। उसके थोड़ी देर बाद वो क्या करने लग जाता है, इसे वृत्ताकार पथ में घूमने लग जाता है। तो ठीक है, वो बार बार एक ही दिशा में घूमे जा रहा है। तो उसने सोचा वास्तव में कुछ तो ऐसा मामला है जो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे सीधी रेखा में ना घूम के कौन सी वृत्ताकार पथ में, सर्किल रूप में घूम रहा है। तो जो 70 मीटर लंबी रस्सी और 28 केजी का जो पिंड लिया था ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोको लोलक बोलते हैं, फैकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है जी यहाँ तक। और इसका आवर्तकाल निकाला गया, किसका, इस फैकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना निकाला गया, 17 सेकेंड। ठीक है। अब करना क्या चाहते हैं, पता लगा कि क्या पता लगा कि ये ऐसे घूम रही है। तब देखो इस चीज़ से ये पता लगा कि ऐसे जो घूमता है ना, ऐसे, ठीक है, ना कि एक सीधी रेखा में, ऐसे वृत्ताकार सर्किल में जो घूमता है ना, वो क्या है, कोणीय वेग, पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होता है। जो सर्किल रूप में घूमेगा उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो फोको लोलक से रिजल्ट क्या निकला लास्ट में, कि जो मतलब ये ऐसे सर्किल रूप में घूमता है, तो इससे ये रिजल्ट निकला कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के क्या होती है, इक्वल
होती है। अर्थात अगर आप पृथ्वी पर खड़े हो तो फोकोलोलक की सहायता से आप क्या कर सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो। क्लियर है जी यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं इस फोकोलोलक के डायग्राम की, एक कुछ 2-3 एक बात है उसकी बात करते हैं। देखो आप लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपन ने एक पृथ्वी की सापेक्ष गति का टॉपिक पढ़ा था पीछे, ठीक है। उसके अंदर अपन ने ऐसे कुछ एक डायग्राम बनाया था। बस उस डायग्राम से अपने को 2 ही चीज़ चाहिए। एक तो जो वाई डैश जो था ना वो किसके तल पर था, पृथ्वी के तल पर था, और जेड डैश जो था वो क्या था, पृथ्वी के लंबवत था, ठीक है। तो अपन ने 2 घटक निकाले थे वहाँ पे, किस किस का, एक तो वाई डैश का और एक जेड डैश का, ठीक है। तो वाई डैश का घटक वहाँ पे क्या आया होगा आप लोगों के पास, देखो वाई डैश का घटक आया होगा आपके पास ओमेगा कोस लैम्डा, और जेड डैश का आया होगा आप लोगों के पास ओमेगा साइन लैम्डा। आ जाओ बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अच्छा है कि वो पहले वाला टॉपिक भी आपके रिवाइज हो जाएगा। देखो ऐसे ये क्या है, अपने कोई पृथ्वी है भाई, मान के चलो यहाँ पे क्या है, अपनी पृथ्वी है, ठीक है। ये 2 भागों में डिवाइड है भाई, ये लो जी, ठीक है। अब इसको आप क्या बोलोगे, ये कौन सी एक्सिस है आपकी, इक्वेटर एक्सिस है, ठीक है। कौन सी एक्सिस है ये आपकी, इक्वेटर एक्सिस, छोड़ो इसको, समझ जाना आप। और ये कौन सी एक्सिस है आपकी, पोलर एक्सिस, ठीक है जी। अब अपन ने यहाँ पे कुछ एक काम किया था कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट लिया था जिसको अपन ने नाम दिया P, और उस पॉइंट को अपन ने किससे मिलाया था, इस पृथ्वी के सेंटर से मिलाया था। और उसके ऊपर अपन ने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, ये लो जी, ये भी कितना था वहाँ पे, ओमेगा वेक्टर था। और इसके पृथ्वी के तल के सापेक्ष जो अपन ने एक एक्सिस ली थी वो कौन सी ली थी, वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने एक एक्सिस ली थी कौन सी, जेड डैश, जिसकी यूनिट वेक्टर क्या ली थी, के कैप डैश, और इसकी यूनिट वेक्टर क्या होती है, जे कैप डैश। और यहाँ पे एक एक्सिस अपन ने यूं ही रिप्रेजेंट किया था जिसको अपन नाम देते हैं क्या, अक्ष डैश, ओके। और इस वाले पॉइंट P को अपन ने यहाँ पे इस एक्सिस से मिलाया था, और वहाँ पे अपन ने लैटिट्यूड एंगल कितना लिया था, लैम्डा लिया था, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, तो कहने की बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपन ने को क्या क्या लिया था अपन ने वहाँ पे, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते। देखो अब ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो लाइन है, ये इसके लंबवत है कि नहीं है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है, है। और ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है कि नहीं है। तो एक नियम होता है, यदि 2 रेखाओं के मध्य कोण थीटा है तो उनकी लंबवत रेखाओं के मध्य कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 रेखाओं के मध्य अगर कोण कितना है, थीटा है, तो उनके लंबवत रेखाओं के मध्य कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ध्यान से देखना, इसकी लंबवत कौन सी है, ये, और इसकी लंबवत कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो ये एंगल अपना कितना हो जाएगा, लैम्डा। अब एक चीज़ और देखना, ये वाला जो है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होना चाहिए अपना, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर लैम्डा यहाँ पे पहले से दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा अपना 90 माइनस लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक। और अब आप लोग ये बात भी जानते हो कि वाई डैश और जेड डैश 2 अक्षों के बीच कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। अरे जब 2 एक्सिस होती है आपस में तो उन दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो फिर अगर लैम्डा ये है अपना,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा। तो इसको आप लोग लिख दो 90 माइनस लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान से देखना, अगर फिर भी इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ओके जी, अपन ने क्या किया यहाँ पे, जो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर पोलर एक्सिस के सापेक्ष क्या करती है। देखो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर पोलर एक्सिस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से क्या करती है, घूर्णन करती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। जब फोकोलोलक को दोलन कराया गया तो इसका जो पेंडुलम है वो कहाँ से कहाँ और घूमेगा। देखो अक्सर एक बेसिक सी बात होती है कि अपन पूछते हैं या फिर बताते हैं कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी देखो कहाँ से कहाँ घूमती है, जो अर्थ जो होती है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ठीक है। और पोलर एक्सिस के सापेक्ष अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, ओमेगा वेग क्या लिया, पोलर एक्सिस के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम क्या लिया यहाँ पे, ओमेगा वेक्टर। जब अपन ने इसके ऊपर फोकोलोलक का दोलन कराया तो क्या पता चला कि जो पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रोटेट कर रही थी वो कहाँ से कहाँ की ओर रोटेट करने लग गई, ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर रोटेट करने लग गई, ठीक है। तो ये कंडीशन कब हुई, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जब फोकोलोलन का दोलन अपन ने इस एंगुलर मोमेंटम के ऊपर कराया तब की बात है, ठीक। तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है। तो फोकोलोलक का जो दोलन होता है ना वो किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अर्थ की डायरेक्शन क्या होती है रोटेट करने की, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और जब अपन ने फोकोलोलक को रोटेट करवाया तो रोटेशन कैसे हुआ इसका, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि फोकोलोलक का जो दोलन होता है, पेंडुलम होता है, वो किसके विपरीत डायरेक्शन, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब पृथ्वी तल पर बिंदु P पर फोकोलोलक का दोलन करवाया। इस पॉइंट P के ऊपर अपन ने क्या किया, दोलन करवाया। देखो ये लो, एक ले लेते हैं साइड में, और ये पॉइंट P था अपना, ठीक है। कंडीशन क्या बोल रही है अपनी, देखो ये क्या है, पृथ्वी का तल ही तो है भाई, क्या है, पृथ्वी का तल ही तो है। तो देखो पृथ्वी तल पर पॉइंट P पर फोकोलोलक का फैकल पेंडुलम का अपन ने क्या करवाया, दोलन करवाया। तो दोलन कैसे होगा, देखो तो यहाँ बिंदु P, ये जो बिंदु P है ये कौन से अक्षांश पर, कौन से एटीट्यूड एंगल पे है, लैम्डा वाले पे है, ठीक है। तो जेड तल के लंबवत दिशा है, ये जो जेड तल की जो जेड डायरेक्शन है ये किसके लंबवत है, इस जो जेड एक्सिस जो आई है वो क्या है, इस पृथ्वी तल के क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जबकि एक्स डैश और वाई डैश क्या है, पृथ्वी के तल पर है, ठीक है। ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ये क्या है, पृथ्वी के तल पर है। और ये क्या है, अपनी जेड डैश है, जो क्या है, पृथ्वी के तल के क्या है, लंबवत है। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ वाई डैश नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में है, और यहाँ पे एक्स डैश कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अपने को चीज़ क्या करनी है, अपने को बस निकालना क्या है, देखो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर द्वारा वाई डैश और जेड डैश से बनाया गया एंगल क्या हो जाएगा, लैम्डा और 90 माइनस लैम्डा। क्या बात कर रहे हैं अपन, देखो इस ओमेगा वेक्टर द्वारा वाई डैश के साथ बनाया गया एंगल कितना है, लैम्डा, और इस ओमेगा या फिर एंगुलर मोमेंटम का जेड डैश के साथ बनाया गया एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, हुआ यहाँ तक। अब देखो अपन बात कर लेते हैं, एक बार इसको हटा दो, कोई काम नहीं है।
इसको भी कर दो भाई एक बार। तो देखो वाई डैश व जेड डैश, इसके साथ बनाया गया एंगल क्या था, लैम्डा, और इसके साथ बनाया गया एंगल क्या था, 90 माइनस लैम्डा। यही तो थे कि नहीं थे? ठीक है, एटीट्यूड एंगल क्या था इसके अंदर, लैम्डा था। ठीक है जी, तो ओमेगा वेक्टर का वाई डैश और जेड डैश के अनुदिश घटक क्या हो जाएंगे, इसके अनुदिश घटक क्या हो जाएगा उसका, ओमेगा कोस लैम्डा, और इसके साथ घटक क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा, या फिर होता क्या है ओमेगा कोस 90 माइनस लैम्डा। ये चेंज किस में हो जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा। बस दो ही चीज़ अपने को चाहिए थी। ये तो किसका हो गया, इसका, और ये किसका हो गया, इसका। क्लियर है? ठीक है जी। अब अपन यहाँ पे पृथ्वी बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं, और उसको अपन क्या कर लेते हैं, फोकोलोलक का दोलन करते हैं। इस पिंड के ऊपर अपन क्या करा देंगे, ये कोई रस्सी ले ली, पहले तो दोलन करा दो आप, ये लो जी, ठीक है, जैसे भी है। ये अपन ने क्या ली, कोई रस्सी ली, और इसके 28 किलोग्राम का अपन ने क्या कर दिया, कोई पिंडे बांध दिया। ठीक है जी। अब ये देखो, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, अरे भाई ये पृथ्वी का तल है, पृथ्वी के तल की जो लंबवत होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, जेड डैश। तो क्या अपन इसको जेड डैश लिख सकते हैं, ओके जी। और यहाँ से लेके इसके सापेक्ष एक रेखा जो होती है, सॉरी जो एक्सिस होती है वो कौन सी होती है, वाई डैश। तो इसके सापेक्ष अपन ने एंगल क्या निकाल, घटक क्या निकाल लिया यहाँ पे, ओमेगा कोस लैम्डा, और इसके सापेक्ष क्या निकाला था, ओमेगा साइन लैम्डा, जो कहाँ है, ये रहा। बस इतनी सी काम करना था। अब एक काम करो, इसको उठा के यहाँ पे नीचे ले आओ। ठीक है, पता है इस पृथ्वी के ऊपर अपन ने ये क्या किया, एक रस्सी ले ली, उस रस्सी के अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, 28 किलोग्राम का, रस्सी कितनी लंबी है, 70 मीटर लंबी, और 28 किलोग्राम का एक पिंड बांध दिया। फिर उसको अपन ने दोलन करवाया। तो ये जो रस्सी जो ली, ये कौन सी डायरेक्शन में है, पृथ्वी तल के लंबवत है। पर पृथ्वी तल की जो लंबवत डायरेक्शन होती है वो आप लोगों को पता है कौन सी होती है, एक्सिस होती है जो जेड डैश होती है। और जेड डैश का घटक अपन ने यहाँ पे निकाला था, क्या है, ओमेगा साइन लैम्डा। क्लियर है? और यहाँ से इस पृथ्वी तल के सापेक्ष एक एक्सिस गई थी जिसको क्या नाम दिया था, वाई डैश, जिसका घटक अपन ने यहाँ पे क्या निकाला था, ओमेगा कोस लैम्डा। क्लियर है? ठीक है जी। अब ये जो दोलन करवाया है इसको अपन एक बार नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, ये लो, ठीक है, ये दोलन करवाया। अब ये जो ये कौन सी डायरेक्शन अपनी, जेड डैश है। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई पता है ना, वाई डैश है। तो क्या करेंगे, यहाँ फोकोलोलक का रेखीय वेग, और ये पॉइंट कौन सा है, पी। अब यहाँ इस फोकोलोलक का अपन लीनियर वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं, वी वेक्टर डैश ले लेते हैं। ठीक है, कौन से, इस फोकोलोलक की लीनियर वेलोसिटी अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वी वेक्टर डैश है। और वाई डैश का यहाँ पे घटक क्या निकाला था, ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ फोकोलोलक का लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर डैश है, या फोकोलोलक का वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा कोस लैम्डा के समांतर व ओमेगा साइन लैम्डा के समांतर है। तो यहाँ पिंड का द्रव्यमान m है, तो कौन सा बल लगेगा, कोरोलियस फोर्स। पता है जब भी कोई पिंड गतिशील होता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स कार्य करता है भाई, कोरोलियस फोर्स कार्य करता है। तो यहाँ पे अपन ने m द्रव्यमान की कोई वस्तु ली है जो क्या है, गतिशील है, तो कोरोलियस फोर्स Fc। Fc इक्वल जानते हो, Fc क्या है यहाँ पे, कोरोलियस फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, -2m ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर डैश। ठीक है, यहाँ तक अपनी क्या हुई, बात हुई। अब देखो क्या करेंगे अपन,
ओमेगा कोस लैम्डा पृथ्वी के तल के क्या है, समांतर है, ठीक है। अतः इसके कारण कोरोलियस फोर्स नहीं लगेगा। जो पृथ्वी के साथ जो वाली एक्सिस अपन ने निकाली है या फिर उसका जो घटक निकाला है, या पृथ्वी के तल के साथ जो वस्तु होती है उसके ऊपर कभी भी कोरोलियस फोर्स नहीं लगता है। उसके जो लंबवत होगी, अर्थ के जो परपेंडिकुलर होगी ना, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ना कि उसके जो प्लेन के ऊपर है उस वाली एक्सिस पे फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनना, अर्थ के प्लेन के ऊपर कुछ भी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो या फिर कोई एक्सिस है या फिर वाई डैश एक्सिस है, इसके ऊपर कोरोलियस फोर्स नहीं लगेगा। तो ओमेगा साइन लैम्डा पृथ्वी के क्या है, अर्थ के परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर कोरोलियस फोर्स लगेगा। तो कहने की बात क्या है, वाई डैश तो यहीं पे हट गया, हटा कि नहीं हटा, काम में कौन आ गया, जेड डैश यानी कि ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। तो इसके कारण कोरोलियस बल प्रभावी होगा, कोरोलियस बल लगेगा। तो क्या कर दोगे यहाँ पे आप लोग, एफ सी वेक्टर इक्वल ओमेगा साइन, या फिर देखो तो यहाँ पे इस ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे आप, ओमेगा के दो घटक निकाले थे अपन ने, एक वाई तल के लिए प्लेन के लिए और एक जेड एक्सिस के लिए। पर ये जो वाई डैश एक्सिस है ये पृथ्वी के प्लेन पर है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी फोर्स कार्य नहीं करेगा। तो बची क्या अपने पास, ओनली जेड डैश, जो क्या है अर्थ के परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर क्या करेगा, कोरोलियस बल कार्य करेगा। तो अपन ओनली कौन सी लिखेंगे, ये वाली, यानी कि ओमेगा वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा। अब बात रही इस वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 दे दो भाई। अब वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, देखो v वेक्टर डैश इक्वल, इसके साथ v वेलोसिटी अपन ने लीनियर वेलोसिटी ली है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी v, और कौन से एक्सिस के सापेक्ष है, y डैश के है, तो यूनिट वेक्टर लिख दो इसकी, ये आ जाएगा v जी कैप डैश, ठीक है। आ जाओ जी, अब ये वाली वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, -2m ओमेगा साइन लैम्डा। हाँ जी, इस ओमेगा साइन लैम्डा कौन सी एक्सिस में है, जेड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, के कैप डैश इसकी यूनिट वेक्टर और मल्टीप्लाई वी जी कैप डैश, तो क्या हो जाएगा -2m। आप लोग जानते हो के कैप डैश इंटू जे कैप डैश किसके इक्वल में होता है,